फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट जो रिंग थ्योरी के टर्म्स है उस टर्म्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो है आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ये क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट आप समझे। यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई रिंग है, ठीक है, अगर रिंग में कोई एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, मतलब पहले से कोई रिंग दिया हुआ है और रिंग में कोई अगर एलिमेंट को लेते हैं और अगर उसका स्क्वायर करते हैं और करने पे वो सेम चीज़ अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, जैसे देख लीजिए आप, एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट कोई अगर जो क्या है बिलोंग कर रहा है रिंग से, ठीक है, एन एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। उसको हम लोग आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो सेम चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वो क्या होगा, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। तो ए जो होगा एलिमेंट ऑफ रिंग है। ठीक है, जो एलिमेंट है रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, रिंग का एलिमेंट। ठीक है, तो रिंग मतलब आपको पता होगा, ये आपका ये रिंग का स्ट्रक्चर होता है और रिंग का स्ट्रक्चर में आपको पता होगा आर प्लस जो है आप एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा और आर यहाँ पे जो है आर प्लस जो होगा एक आपका एबिलियन ग्रुप को बताएगा और आर जो ये है वो आपका क्या होगा, एक सेमी ग्रुप को बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। और इस रिंग में अगर कोई एलिमेंट लें और अगर स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पे सेम नंबर आ जाए तो हम लोग समझेंगे वो क्या है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, हम एक सबसे प्यारा एग्जांपल है रिंग का, तो हम आपको उसको डिस्कस कर रहे हैं। Zn प्लस ये n इंटू के रिस्पेक्ट में ये आप एक रिंग होता है और आज इसको डिस्कस करते हैं कि इसका आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो सपोज जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, जैसे अगर हम लोग लेते हैं Z अगर 4 का लेते हैं, ठीक है, Z4 का लेते हैं, तो Z4 का इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा इसका पता है। 4 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो है अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो आपको स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे इसमें किसका आपका जी स्क्वायर करने पे सेम आएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 तो ये आपका ये आ जाता है, ये क्या है, एक आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये भी क्या है, एक आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये भी एक आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 2 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और पता होगा मॉडुलो 4, मॉडुलो यहाँ पे 4 है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 तो नहीं आया, ये वो नहीं है आपका। ठीक, अगर 3 का देखें, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 से अगर डिवाइड करेंगे मॉडुलो 4 निकालेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, जो सेम नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है इसका आइडेम्पोर्टेंट, ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो कितना आया है, इसका मात्र 2 आया। ठीक है, 0 और 1 आया, इसलिए इसका यहाँ 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट आया। तो आप इसी तरह करके आप दूसरे का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम Z4 का बताएं, जैसे अगर हम लोग लेते हैं Z5 का, ठीक है, Z5 का, तो Z5 में आपको पता होगा 0 आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 4 होगा। ठीक है, 4 तक आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 0 और 1 तो आएगा ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, नहीं आया इसका। ठीक है, ये आपका नहीं आया। 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, 9 से अगर डिवाइड करेंगे मॉडुलो 5 है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो नहीं है आपका। 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी नहीं आएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये मॉडुलो अगर हम लोग लेंगे कितना लेंगे, मॉडुलो 5 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो नहीं है। इसका मतलब 2 ही आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है, 0 और 1 इसका आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, आप आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट कैसे निकलता है, जैसे आपका Z4 का बताए, Z5 का बताए। ठीक है, Z3 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और ये 2 होगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे 0 का स्क्वायर 0 होगा,
1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये भी होगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 है, और यहाँ मॉड्यूलो क्या है 3 है, तो मॉड्यूलो 3 मतलब 1 होगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग Z6 लेते हैं, तो Z6 में आपको पता होगा क्या होगा 0 1 2 3 4 क्या होगा 5 होगा। अब इसको देखेंगे कितना आएगा इसका, 0 का स्क्वायर 0 ये आएगा आपका नंबर ऑफ, ये आपका इम्पोर्टेंट आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो होगा इसको हम लोग मॉड्यूलो लिख लेते हैं, मॉड्यूलो क्या लेते हैं 6 लेते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मॉड्यूलो 6 में आ जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और अगर मॉड्यूलो 6 में अगर लिखेंगे तो मॉड्यूलो 6 में 6 2 12 मतलब 4 आ गया ही, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 5 का ले, तो 5 का क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 मॉड्यूलो 6 लेंगे तो क्या 1 होगा, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब देखें आप कितना है 1 है 2 और ये 2 हो गया 3 4, तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना हो गया 4 हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है इसका वो क्या है 4 है। नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना है इसका 4 है, ये हो गया, ठीक है। ये Z6 का, अगर हम लोग Z8 का निकालें, ठीक है, Z8 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ देखें क्या क्या आ जाएगा इसका, तो 0 का स्क्वायर 0 ये तो होगा, 1 का स्क्वायर 1 ये भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 ये नहीं होगा, ये मॉडुलो आपका 8 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 ये आपका मॉडुलो अगर 8 लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, ये नहीं होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, अगर मॉडुलो 8 लेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। 5 अगर लेंगे 25, तो यहाँ पे मॉडुलो 8 आ जाएगा, तो मॉडुलो 8 का 1 होगा। 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे अगर मॉडुलो 8 लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो नहीं होगा। 7 का स्क्वायर जो होगा 49, तो यहाँ पे मॉडुलो 8 लेंगे तो क्या होगा 1 होगा, इसका मतलब मात्र 2 ही इसका है, ठीक है। आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना है Z8 का, मात्र 2 आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। आप देख लें नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा इसका कितना होगा, नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा इसका 2 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि कैसे आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट को निकाला जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। नेक्स्ट इसका कुछ रिजल्ट आपको प्राइम डिविजर्स, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, ठीक है, वो उसका D है, तो उसका वो आपका 9 वो उसका आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। जैसे आप देखें, जैसे अगर हम लोग Z4 निकालते हैं, तो आप ये बताएं 4 का प्राइम डिविजर्स कौन कौन सा होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। प्राइम इसमें कौन है, मात्र 2 है, तो इसका नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होगा, D का वैल्यू आपका कितना 1 हो गया, तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है आपका, रिजल्ट इसका कितना है 2 टू दी पावर D, इसका मतलब 2 टू दी पावर क्या, D का वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा, मतलब 2 होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें Z5, तो यहाँ पे इसका देखेंगे 5 क्या होगा, किससे कटेगा 1 और 5 से, इसका मात्र 1 है, तो इसका D इक्वल्स टू 1 आया इसका, मतलब एक ही डिविजस प्राइम है इसका। तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा इसका, नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंस एलिमेंट होगा 2 टू दी पावर क्या होगा D होगा, ठीक है। और 2 टू दी पावर D का मतलब 2 टू दी पावर है, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे Z6, ठीक है, अगर हम लोग Z6 को देखें, 6 का प्राइम डिविजर्स क्या होगा 1 2 3 है इसका टोटल डिविजर्स, यहाँ पे 2 डिविजर्स है प्राइम इसका, तो D इक्वल्स 2 होगा। तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होगा इसका, नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा 2 टू दी पावर D, 2 टू दी पावर D, इसका मतलब होगा इसका क्या 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 4 होगा, ठीक है। नंबर तीसरा चौथा, ठीक है, Z8 10 लेते हैं, ठीक है, 10 अगर लेंगे तो हम लोग क्या होगा 10 का क्या क्या होगा डिविजर्स 1 to 5 के 10, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे D इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होगा इसका, नंबर ऑफ आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो क्या होगा 2 टू दी पावर D, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना इसका आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 होगा। इसी तरह करके आप सारे निकाल सकते हैं, Z10 12 14 16 जो भी हो वो सारे का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से, मतलब रिजल्ट नंबर 1 के हेल्प से, ठीक है। आप इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। ए इज एन आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट, आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर आइडम इम्पोर्टेंट एलिमेंट है
तो 1 माइनस ए इज ऑल्सो एन आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, ये भी एक आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। इसको आप तोड़ दें फॉर्मूला में तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए पहले से आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो यहाँ से इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस क्या है 2a प्लस ए इक्वल्स टू 1 माइनस ए, तो यहाँ पे इसको घटा लें आप, तो ए 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 माइनस ए, इसका मतलब ये आपका वेरीफाइड हो गया है। तो आप ये चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। अगर कोई जो है 4 जो है, अगर आप किसी का अगर मान लेते हैं क्या, तो अगर वो किसी का अगर आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हो तो वो आपका 1 से घटा है वो भी आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर विल हैव एग्जैक्टली 2 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। जो भी आपको आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको याद रखें कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आ जाए, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन अगर आपके पास अगर आ जाए तो इंटीग्रल डोमेन आपको पता होगा, आपको इंटीग्रल डोमेन जब भी अगर आएगा तो इंटीग्रल डोमेन के पास हमेशा 2 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आर जो है आर, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन भी है। इसे प्राइम डिवीजन का मतलब होगा ये सारा जो प्राइम नंबर होता है वो सब ये इसमें वो सारा आईडी होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। जैसे Z11 ये सारे के पास जो होगा आपका ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। Z5 सारे के पास जो होगा दो ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा, ठीक है, सारे के पास। तो ये आप समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब ये ZP आपको पता होगा P जब प्राइम नंबर होता है तो वो आपका ये आपको पता होगा जब P आपका प्राइम नंबर हो तो वो जो होगा वो क्या होगा इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर इंटीग्रल डोमेन होगा तो उसका 2 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। ये तो रिजल्ट था। नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए। मान लेते हैं क्या एक क्वेश्चन के थ्रू से हम उसको समझाते हैं। सपोज जो है फाइंड द आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, फाइंड आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ Z5 इंटू Z7। आप देखिए यहाँ पे तो आपको पता होगा ये इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। इसका कितना होगा आपका, इसका जो होगा इसका की आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना होगा 2 होगा, इसका आइडम्पोर्टेंट कितना होगा 2 होगा। तो 2 अगर होगा तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना होगा, टोटल आइडम्पोर्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपको ये आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट निकल जाएगा। तो आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर इस तरह हो तो आप दोनों को अलग निकालें, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे आपका देखिए आप अगर Z8 इंटू Z क्या है 5, तो इसका तो कितना आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा 2 होगा। और 8 के लिए आपको पता होगा आपको तो इसमें प्राइम डिवीजन कौन कौन सा होता है 2 होता है, और सिर्फ 2 होगा, और क्या होगा 4 5 नहीं 2 ही होगा। इसका मतलब इसका जो होगा वो 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 टू दी पावर D होगा, D का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये भी इसका जो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा वो कितना होगा आपका 4 ही होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जैसे एक हम लेते हैं Z10 और Z6, तो आपको पता होगा Z10 का आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना होगा, आप इसको देखें, इसका प्राइम डिवीजन कौन कौन होगा 2 होगा और 5 होगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा। और Z6 का क्या होगा, Z6 का होगा 2 होगा 3 होगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये भी 4 ये भी 4 4 4 से 16। ये आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट आपका निकल गया आपका। तो इस तरह करके आप आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। और आपको ये आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में ये आपका पूरा डिटेलिंग था आपका, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।